तो एक बार फिर हमारे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एवल डेड राइज फिल्म के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इसकी कहानी है क्या आखिर। तो फिल्म के शुरू होते ही हम तीन लोगों को देखते हैं जिनका नाम है जेसिका कीलब और टेरिसा। ये तीनों समंदर किनारे छुट्टियां बनाने आए हैं, लेकिन जेसिका की तबीयत ठीक नहीं होती। टेरिसा उसको देखने के लिए जाती है तो सो रही होती है। टेरिसा एक किताब पढ़ रही होती है। जेसिका को होश होता है तो वो उस किताब को किसी और जबान में पढ़ने लग जाती है। टेरिसा इसको देखने के लिए उसके करीब जाती है तो जेसिका उसके बाल नोच लेती है। टेरिसा भागते होते कैलब के पास जाती है। जेसिका पानी में गिर जाती है तो कैलब उसको बचाने के लिए पानी में जाता है। जेसिका उसका सिर उसके जिस्म से अलग कर देती है और फिर जेसिका पानी के ऊपर उड़ना शुरू कर देती है। टेरिसा ये देखकर चलाती है और यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये कहानी उस वाक़ये से एक दिन पहले की है जहाँ हम एक क्लब में बीथ नाम की औरत है को देखते हैं जो बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। बीथ अपनी बहन एली के घर जाती है। अब हम एली के घर वालों को देखते हैं। एली के 3 बच्चे होते हैं, डीनी, ब्रिजट और कैसी। एली और बीथ आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं तो जलजला आ जाता है। तीनों बच्चे बाहर से पिज्ज़ा लेकर आ रहे होते हैं तो उनको अपनी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है। डेनी उस गड्ढे में जाता है तो पता लगता है यहाँ पर पहले एक बैनक होता था, वो वहाँ पर मौजूद है। चीज़ों को देखता है तो उसको एक किताब मिलती है और एक रिकॉर्ड टेप। डेनी किताब और टेप रिकॉर्डर को अपने साथ घर ले आता है। वो उस किताब को खोलने की कोशिश करता है तो उस किताब पर दानत लगे होते हैं जिससे डीनी को कट लग जाता है और उसका खून उस किताब पर गिर जाता है। उसके बाद वो किताब खुल जाती है और उस किताब में अजीब है चीज़ें होती हैं। ब्रिजट डीनी को रोक रही होती है मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। डीनी वो टीप रिकॉर्डर चलाता है तो मालूम होता है ये किताब दी बुक ऑफ डेड होती है जिस पर कुछ पड़ेयस्ट काम कर रहे होते हैं तो उनको चर्च से निकाल दिया गया था। उस किताब से एक भूत की आत्मा आज़ाद हो जाती है और अब वो आत्मा अपना शिकार ढूंढ रही होती है। ईली लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तो वो आत्मा उसमें घुस जाती है। ईली अजीब तरह से चलते हुए घर में आती है और अंडे बनाना शुरू कर देती है और अपने ही घर वालों को मारने की बातें करती है, जिसके बाद वो उल्टी करके मर जाती है। ये देख के सब डर जाते हैं। उनके 2 पड़ोसी भी आ जाते हैं जो एली की आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं मगर वो अपने आप ही खुल जाती थी। बीथ अपनी बहन के मरने पर दुख जाता रही होती है तो उसके पास फ़ोन कॉल आती है और एली की आवाज़ होती है। वो उससे मदद मांग रही होती है और अचानक से एली जिंदा हो जाती है। बीथ जब देखती है तो एली का जिस्म बहुत गर्म हो रहा होता है। वो उसको बाथ टब में लेटा देती है। एली अजीब हरकतें करने लग जाती है और ऊपर दीवार पर चढ़ जाती है और जोर से चलाती है जिसकी वजह से घर के सारे कांच टूट जाते हैं। एली कांच से बैथ के हाथ को जख्मी कर देती है। फिर एली अपनी टीटू बनाने वाली मशीन से अपनी बेटी ब्रिजट के चेहरे पर खरोश डाल देती है। इतने में डीनी एली पर हमला कर देता है। उस दौरान एली घर के बाहर हो जाती है और वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। घर के बाहर उनके पड़ोसी नीचे जाने का रास्ता तलाश कर रहे होते हैं। एली उनको मार देती है। फिर एली अपनी छोटी बेटी कैसी को एक लोरी सोना कर अपने पास बुलाने की कोशिश करती है तो वह बच्ची उसकी बताओं में आ जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। एली उसका गला पकड़ लेती है। बैथ और डीनी कैसी को बचाते हैं और दरवाज़ा दोबारा बंद के देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजट की नाक और कान से काले रंग का कोई लिक्विड निकलता है। वो भी आत्मा का शिकार बन जाती है और कांच खाने लग जाती है। वो अपने घर वालों पर हमला कर देती है और कैसी अपनी एक सटीक से उसके सर पर हमला कर देती है जिसकी वजह से ब्रिजट कुछ टाइम के लिए मर जाती है और इसी दौरान डीनी उसको बेड से बांध देता है। फिर डीनी बीथ से कहता है ये सब उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि उसने ये किताब खोली थी। बीथ उस टीप को सुनती है ताकि उसको कोई रास्ता मिल सके उस आत्मा से जान बचाने का। इली को घर के अंदर वापस आने का रास्ता मिल जाता है और इधर ब्रिजट को होश आ जाता है और वो डीनी पर उल्टी कर देती है। डीनी उसको आग लगा देता है और ब्रिजट मर जाती है। इली अंदर आ जाती है और बीथ पर हमला कर देती है। उसको ये पता लग जाता है कि बीथ प्रेग्नेंट है
तो वह उसके पीठ पर काटने की कोशिश करती है। कैसी बीथ को एक कींची देती है। बीथ उसकी नाक में घुसा देती है, जिससे एली कुछ देर के लिए रोक जाती है। बीथ कैसी को लेकर बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट भी बंद होती है और सीढ़ियां भी टूट चुकी होती हैं। पीछे से एली आ जाती है। बीथ गुन उठाकर इसको मारती है, जिससे उसके हाथ पैर कट जाते हैं। लेकिन अब बाकी मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं और एली हैं के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। बीथ कैसी को लेकर लिफ्ट में जाती है। वो लिफ्ट खुद है चलना शुरू हो जाती है और उसमें खून भर जाता है। खैर, वो दोनों कार में बैठकर जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ रही होती। इतने में ही एली आ जाती है। बीथ पार्किंग वाली जगह का दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन एली कैसी को पकड़ लेती है। बीथ उसको बचाने के लिए वापस जाती है। एली और बीथ की लड़ाई होती है और बीथ उसको मार डालती है और फिर वो दोनों चली जाती हैं। अब अगले दिन हम जेसिका को देखते। जी हाँ, वही जेसिका जिसको हमने फिल्म के शुरू में देखा था। जेसिका उसी बिल्डिंग में रहती थी। वो पार्किंग वाली जगह में आती है अपनी दोस्त टीरिसा के साथ छुट्टियां बनाने के लिए, मगर जब उसको वहां खून देखता है तो वो घबरा जाती है। इसका मतलब यही है कि ये आत्मा अभी भी आज़ाद है। बेशक ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो गई हो, लेकिन इसका अगला पार्ट ज़रूर आएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।